आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मौजूदा हुकूमत को मिलने वाले एक सरप्राइज के हवाले से। और ये सरप्राइज बहुत ज़रूरी था मौजूदा हुकूमत का के लिए, लेकिन अभी तक ये इतलात नहीं है कि इससे आगे क्या होता है। ये इतलात नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन अदालत ने एक फैसला किया है। इससे पहले कि मैं वीडियो पर मजीद बात करूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए सरप्राइज की। ये हम जानते हैं कि 9 मई को अफसोसनाक पुरतशद्दुद वाकयात हुए। मैंने अपनी हर वीडियो में इस हवाले से जब भी बात की है, यही कहा है कि अफसोसनाक वाकयात हैं जो नहीं होने चाहिए थे। हर वीडियो में मैं यही कह रहा हूं और मैं कहता रहूंगा, यही मेरा मौकफ है। 9 मई को पुरतशद्दुद वाकयात अफसोसनाक हुए, जिनकी इंक्वायरी नहीं हुई अभी तक। होनी जरूरी है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। उन वाकयात को बुनियाद बनाकर मौजूदा हुकूमत ने पीटीआई पर क्रैकडाउन शुरू किया। ये वाकयात हुए लाहौर में। जना कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, आर्मी हाउस जिसे भी कहते हैं, लाहौर में किया गया। लाहौर के महफूज तरीन इलाके में, महफूज तरीन जगह पर सख्त सिक्योरिटी में होने के बावजूद इस घर पर हमला किया गया। हमला हुआ, तोड़ फोड़ हुई। उसके बाद हुकूमत ने हुकूमत वक्त ने पीटीआई के सैकड़ों नहीं हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया हुआ है। कुछ अंदाजों के मुताबिक 4,000 हैं, कुछ अंदाजों के मुताबिक 7,000 हैं, कुछ अंदाजों के मुताबिक 10,000 से ज्यादा है आज। और इन कारकुनान पर मुसलसल तशद्दुद किया जा रहा है। इन कारकुनान को मुसलसल जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का सामना किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है तशद्दुद का। ये मौजूदा हुकूमत चाह रही है कि इन कारकुनान को निशान इबरत बनाए, ताकि कोई पीटीआई का नाम न ले। भूल है इन लोगों की। बहरहाल ये कोशिशें जरूर जारी हैं। और फिर मुकदमात, इनको वकीलों तक रसाई नहीं है, वकील किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, और साथ ही साथ अदालत में भी पेश नहीं किया जा रहा। अदालत के सामने भी इनको पेश नहीं किया जा रहा। तो एक बात सामने आई। आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। मुल्क के 11 सूबा पंजाब के 11 अजला में, जिनमें लाहौर और गुजरावाला और बाकी वजीराबाद, फैसलाबाद शामिल है, यहाँ पर कैद पीटीआई के अरकान को छोड़ने का हुक्म दिया। उनकी गिरफ्तारी को, उनकी कैद को गैर कानूनी करार दिया गया। और ये वो बात थी जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि अदालत की तरफ से फैसला आएगा इंसाफ पर मबनी। उसकी वजह यह है कि लाहौर में होने वाले वाकयात का फैसलाबाद, गुजरावाला और बाकी इलाकों में घर बैठे हुए कारकुन पर क्या असर होगा, क्या इन्वॉल्वमेंट होगी। और उस लाहौर के वाकये को बुनियाद बनाकर बाकी शहरों में जो गिरफ्तारियां की गई हैं, उनकी क्या बुनियाद है, क्या वजूहात हैं, ये अभी तक कोई बताने से कासिर है। लेकिन बहरहाल अदालत ने
چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ایک بات ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کسی آئین کو نہیں مانتی۔ رہنماؤں کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کو چھوڑنے کے بعد پھر گرفتار کیا گیا، پھر چھوڑا گیا، پھر گرفتار کیا گیا۔ تو یہ یقیناً کارکنوں کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ان کو پھر گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ موجودہ حکومت نے تہیا کیا ہوا ہے کہ ہر غیر قانونی اور غیر آئینی کام کرنا ہے۔ آئین کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، اور ہر غیر قانونی، ہر غیر اخلاقی کام کرنے سے، آئین کو توڑ کر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ انہوں نے آگے اس حکم پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن جو انفارمیشن تھی وہ یہی ہے کہ عدالت نے حکومت وقت کو سرپرائز دیا ہے، کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے جو بے گناہ قید ہیں، بغیر کسی مقدمہ چلائے کارکن قید ہیں، ان کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکومت مانتی ہے یہ حکم یا نہیں، یہ تو خیر اور بات ہے۔ موجودہ نگران حکومت تو خود ہی غیر قانونی ہے، تو پھر یہ قانون کو کس طرح مانے گی، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک میں جلد ہی قانونی اور عوامی حکومت لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔